एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा आज का यही रहेगा कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन से आपकी बात क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है, क्या कुछ है उनके दिल में, उनके मन में जो कि लेकर के बैठे हैं और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई और वजह है। तो सारी चीज़ें जो है हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आप सब मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं। और ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सबके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, सबके लिए मतलब कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि मैं सिर्फ उनके लिए बैठी हूँ, उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। नहीं, मैं बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो सबकी एनर्जीज को लेकर के और तब मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आप अपने आप को जो है ऐसा ना सोचे कि सिर्फ मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, ओके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रेसलेट की बुकिंग, देखो जो भी ब्रेसलेट की बुकिंग करवा रहे हैं फटाफट बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि ये ब्रेसलेट अगर स्टॉक से आउट हो गया फिर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये ब्रेसलेट अगर फिर आपको मेरे पास से तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसको इसको मैं जो है देती हूँ एक्टिवेट करके। ठीक है, एक्टिवेट करके मैं इसको देती हूँ और एक्टिवेट करके देती हूँ, इसलिए आपको रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, तो जिन लोगों को ब्रेसलेट लेना है उनको संपर्क करना चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, सो इस ब्रेसलेट की भी खूबी मैंने आपको बताया है पहले भी और अभी भी थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ कि इस ब्रेसलेट से आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के साथ साथ GF अगर आप लोग हो, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों सेपरेशन में हो, बातें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पर्सन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो आपका ये ब्रेसलेट जो है आपको लेना चाहिए और आप इसको लेने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ये मैच्योर नहीं है पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन मैच्योर नहीं है उतना जितना कि एक पर्सन को चाहिए। एक पर्सन जब रिलेशनशिप में आ जाता है तो उसको मैच्योर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तब रिलेशनशिप अच्छे से चलता है। अगर मैच्योरिटी नहीं है ना तो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, नोक झोंक होती रहती है बहुत ही ज़्यादा। मैच्योरिटी होती है तो एक बोलता है तो दूसरा सुन लेता है, चलो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैच्योरिटी नहीं होती है ना तो यहाँ पे वही होता है, दोनों लड़ेंगे दोनों लड़ेंगे, तो वहाँ पे वही है। तो यहाँ दिख रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस एंड है मेरे पास नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन बड़े गर्म मिजाज के हैं। ठीक है, बड़ा जल्दी इनका मिजाज गर्म हो जाता है। ठीक, ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने गुस्से की वजह से बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनका अग्रेशन जो है ना इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, इनका गुस्सा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि ये पर्सन अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और यही जो है ना, यही आपको अच्छा नहीं लगता कि ये पर्सन गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि गुस्सा क्यों करते हैं ये पर्सन, आपको यही यही बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है कि ये पर्सन बेवजह गुस्सा क्यों करते हैं। अगर कुछ होता है तो आपसे डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, बस अपने मन ही मन में फूल जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि रूठ जाना तो ये पर्सन मन ही मन रूठ जाते हैं, जैसे कि अभी रूठे हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि एक तो इनका ये मैच्योर नहीं है
और दूसरा ये है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये किसी फीमेल पर्सन की बातों में आ गए हैं, ठीक है। यानी कि कोई फीमेल पर्सन है जो कि मैनिपुलेट काफ़ी अच्छे तरीके से करती है, ठीक। उस पर्सन की बातों में ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आने के बाद से, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर मैच्योरिटी की कमी है। बहुत ज़्यादा जो है ना, ये पर्सन एकदम से बहुत अच्छे तरीके से इस पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम रिलेशनशिप में इतना देते हो, तुम्हारा पर्सन क्या देता है इस रिलेशनशिप में या क्या दिया है उसने, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिखाया जाता है आपके पर्सन को, यहाँ की एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सोचते तो हैं, ठीक है। इनको दुख भी होता है और आपको भी दुख होता है कि ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं आगे। तो आपको भी कहीं ना कहीं टेंशन है इस बात की। लेकिन मैं देखूँ तो ये पर्सन जो है ना आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो है ही। लेकिन यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर दिल में है बातें करने का, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं बातें करना, ये पर्सन की एनर्जी है आपसे बात करने की, आपसे दिल से बात करने की चाहत है यहाँ पे, ठीक। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे एकदम से ये पर्सन पैशनेट है आपसे बात करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है बस ये पर्सन बड़े जोश के साथ आएंगे, बड़े जोश के साथ, ठीक है, आपकी लाइफ में आपसे बात करने के लिए। एकदम लगेगा कि जैसे कि अब इनसे बेहतर तो कोई है ही नहीं ऐसा पर्सन ये दिखाएंगे। यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिखा रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत जोश जुनून के साथ ये पर्सन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी फील करवा रही है कि ये पर्सन ये नहीं जानते हैं कि आप अभी भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ठीक है। अभी आप बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो, अपने जॉब पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। लाइफ में अदर चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हो आप। इनका मानना ये है, इनका थिंकिंग ये है, इसीलिए ये पर्सन आपके पास कॉल मैसेज नहीं करते हैं, ठीक। देखते हैं कि ये पर्सन कॉल मैसेज करना चाहते हैं कि नहीं, और करेंगे तो कब तक करेंगे, ठीक है। चलो कार्ड्स निकालते हैं। ओके, ठीक है। 4 ऑफ कप्स। सो ये इस पर्सन को अफसोस तो बड़ा होता है आपसे बात नहीं करने का, ठीक है। इस पर्सन को अफसोस बड़ा होता है कि आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे कनेक्शन नहीं है, या फिर कहे तो आपने इनको वैल्यू देना छोड़ दिया है, ठीक है। आपने इनको ऐसा दिखा दिया है कि अरे तुम रहो नहीं रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ठीक है, आपने इनको दिखा दिया है। और ये पर्सन उसी को सोच करके है ना यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि अरे वो तो मूव ऑन कर गया अपनी लाइफ में, मेरे होने का ना होने का उसको तो कोई गम ही नहीं है। मैं यहाँ पे बेकार में परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस तो उसको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ये पर्सन ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओहो, द वर्ल्ड एंड है मेरे पास, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ चुके थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनको ऐसा मतलब कि इनका बिहेवियर चेंज हो गया था, ठीक। तो अब जो है ये पर्सन फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी अकल अब धीरे धीरे ठिकाने आ रही है। इनको जो एक होता है ना कि ब्रेकअप जो इन्होंने किया था, या एकदम रूडली जो जिस तरीके से ये पर्सन बातें करते थे, आपका दिल तोड़ा इस पर्सन ने, आपको तकलीफ दी, तो अब जो है ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और अब जो है वापस आने वाली एनर्जी में धीरे 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 करके जो है ना ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके साथ, वापस आना चाहते हैं, वापस आने वाली एनर्जी में दिख रहे हैं क्लियरली, और ये पर्सन वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है
कि ये पर्सन इंतज़ार करते हुए, आई थिंक आप भी इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन के वापस आने का या फिर इस पर्सन के एक्शन लेने का, डिसीज़न लेने का। ये पर्सन से आप भी चाहते हो कि यार तुम जा रहे हो तो हमेशा के लिए चले जाओ, और अगर नहीं जा रहे हो तो हमेशा के लिए आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप दोनों में खुश होना चाहते हो। आप बार बार वो दर्द, वो तकलीफ़ नहीं झेलना चाहते हो जो कि ये पर्सन आपको बार बार झिलवा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपको बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं। आप इस तरीके से तकलीफ़ में आते हो बार बार, ठीक है, आपका दिल हमेशा टूटता है। ये पर्सन हमेशा बोल देते हैं कि अरे मेरा तो किसी और के साथ रिलेशन है, ठीक है, और मैं तो तुम्हारे साथ बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था या फिर तुम्हारे साथ ऐसे ही रिलेशनशिप में था, ठीक। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों की एनर्जी के अनुसार। यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन, खैर ये पर्सन समझ चुके हैं, ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, और ये पर्सन फाइनली यहाँ पे ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इंतज़ार आप कर रहे हो, ठीक है, इंतज़ार आप कर रहे हो, और खैर इनको दिखा नहीं रहे हो कि आप इंतज़ार कर रहे हो। ये पर्सन भी बातें करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आप इंतज़ार कीजिए 2 महीने अभी आप इंतज़ार कीजिए, 2 डेज़ 2 वीक्स 2 मंथ, ठीक है। यहाँ पे इतना दिन इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपकी जो है ना बातें होने लगेंगी आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। तो चलिए करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।